तूफान के बीच में ऊंचा और ऊंचा मेरी स्तुति की ललकार, राख के ढेर से आशा उभरे, मृत्यु तू हारे, मेरा राजा जीवित है। Death could not hold you, the whale tore before you, you silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. ऊंचा उठाए, हाँ प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, वो नाम जो सब नामों के ऊपर है। आपने मृत्यु पर जयवंत होकर उसके डंक को हमेशा के लिए तोड़ दिया। प्रभु, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम दिया गया है, जिस नाम से मुर्दे जी उठते हैं, सूखी हड्डियों में जान भर जाती है, राख की जैसी अवस्था में भी अपरंपार आशा को भरता है। प्रभु, अपने शत्रुओं के सामने, हमारी परिस्थितियों के बीच में, हर शक और सवालों के ऊपर Amen. Praise the Lord. 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 स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई नाम नहीं जिससे मनुष्य का उद्धार हो, केवल यीशु का नाम, जैसे हमने गीत सुना। आमीन। आइए हम प्रार्थना के लिए शुरू करते हैं आज का मीटिंग। रीना सिस्टर। Yes, brother. Yeah, can you just pray and start the meeting? Okay. धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर जी, आज के इस समय के लिए प्रभु आपने हमें संभाला। आपके पाक शरण में आपके बच्चे आते हैं पिता परमेश्वर, इस समय को आपके हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी दया आपकी करुणा से प्रभु हमें ये मौका मिला पिता परमेश्वर की प्रभु आपकी संगति करे पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी स्तुति आराधना हम आत्मा और सच्चाई से करें पिता परमेश्वर। स्तुतियों पे विराजमान परमेश्वर है पिता, आपकी करुणा हम पे सदा की है पिता। आपने हमें जीवित किया पिता परमेश्वर, आपने हमें प्रभु जीवन दिया पिता परमेश्वर, आपने हमें जीवन की राह पे चलना सिखाया मेरे यीशु पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा,
अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूज उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों में आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अविनाशी अनंत निराश, धन्य संगति यीशु के साथ। स्वर्ग में धन्य उसकी संतान, पाएंगे यीशु से जलालिता। अविनाशी अनंत निराश, धन्य संगति यीशु के साथ। स्वर्ग में धन्य उसकी संतान, पाएंगे यीशु से जलालिता। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद पिता, हम हमेशा तेरी स्तुति करते रहे प्रभु। हम सच में पिता, हम शून्य थे लेकिन आपने हमें ऊंचा उठाया पिता। आपने हमें संसार से अलग करके पिता, मृत्यु से पार निकाला है पिता परमेश्वर। हाँ पिता, हम आपको धन्य बोलते हैं। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। और हम प्रार्थना करते हैं आने वाले समय में पिता परमेश्वर प्रभु, आप अपने लोगों को बचाइए पिता परमेश्वर। हर एक प्रभु महामारी से बचाइए पिता। अपने लोगों को सुरक्षित रखिए पिता परमेश्वर। इस दुनिया में, इस देश में प्रभु, लोगों को, इंडिया में आपकी बहुत जरूरत है पिता परमेश्वर। हर एक बंधन लोगों के जीवन से टूटे पिता, और लोग आपकी महिमा करने पाए पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरी जय हो प्रभु, हर दिन सुबह और शाम। तेरी जय हो प्रभु, आज कल और हरदम। तेरी जय हो प्रभु, हर दिन सुबह और शाम। तेरी जय हो प्रभु, आज कल और हरदम। तू प्रभु कृपालु है, तू बड़ा दयालु है। विलम्ब से क्रोध करता है, तू करुणा निधान है। तू प्रभु कृपालु है, तू बड़ा दयालु है। विलम्ब से क्रोध करता है, तू करुणा निधान है। तेरी जय हो प्रभु, हर दिन सुबह और शाम। तेरी जय हो प्रभु, आज कल और हरदम।
तू हमारे साथ है, तू बड़ा सामर्थी है, उद्धार करने में पराक्रमी है, प्रेम का तू सागर है, तू हमारे साथ है, तू बड़ा सामर्थी है, उद्धार करने में पराक्रमी है, प्रेम का तू सागर है। तेरी जय हो प्रभु, हर दिन सुबह और शाम। तेरी जय हो प्रभु, आज कल और हरदम। तू प्रभु विश्वासु है, तू अधर्म को धोता है, क्षमा गुनाहों को करता है। तू प्रभु महान है, तू है, तू अधर्म को धोता है, क्षमा गुनाहों को करता है। तू प्रभु महान है। तेरी जय हो प्रभु, हर दिन सुबह और शाम। तेरी जय हो प्रभु, आज कल और हरदम। तेरी जय हो प्रभु, हर दिन सुबह और शाम। तेरी जय हो प्रभु, आज कल और हरदम। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी सदा ही जय हो पिता, क्योंकि पिता आप ही प्रभु भय योग्य है। पिता परमेश्वर, आप ही दया करुणा करने वाले परमेश्वर है, आप ही क्षमा निदान है। पिता परमेश्वर, करुणा निदान है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति और आराधना सदा ही करते रहे पिता परमेश्वर। और पिता, हम आज के वचन को पिता आपके हाथ में देते हैं, ब्रदर को आपके हाथ में देते हैं। और प्रभु, जो वचन हो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो वचन सबको मिले। और प्रभु, वो जीवन परिवर्तन करने वाला वचन हो पिता परमेश्वर। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हर एक के हृदय को वो वचन छुए प्रभु, और हर एक के जीवन में परिवर्तन है पिता परमेश्वर। और प्रभु, अब वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाला हमें बनाए पिता परमेश्वर। हर एक चीज को प्रभु आपके पवित्र लहू से कवर करते हैं, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। Amen. थैंक यू रीना सिस्टर, हमें आराधना में अगुवाई करने के लिए धन्यवाद। आइए हम वचन में जाएंगे। प्रेरितों का पुस्तक, उसका 5वां अध्याय निकालेंगे। प्रेरितों का पुस्तक, उसका 5वां अध्याय 21 से 25 तक पढ़ेंगे। Acts chapter 5 verse 21 to 25। वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इस्राएलियों के सब पुरानियों को इकट्ठे किया और बंदीगृह में कहला भेजा कि उन्हें लाए। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदीगृह में न पाया और लौटकर संदेश दिया, हमने बंदीगृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई न मिला। जब मंदिर के सरदार और प्रधान याजकों ने ये बातें सुनी
तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि उनका क्या हुआ। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, देखो, जिन्हें तुमने मंदिर में बंद रखा था, वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे। यस, तो पिछले बार हमने देखा कि कैसे पतरस, यूहन्ना और बाकी शिष्य यीशु का सुसमाचार बांटते वक्त उन्हें पकड़कर गिरफ्तार किया गया और बंदी गृह में डाला गया। और बंदी गृह में डालने के बावजूद 19 वाक्य कहता है कि रात के समय पर स्वर्गदूत आकर उस बंदी गृह का द्वार को खोल दिया और उन शिष्यों को उस बंदी गृह में से बाहर निकालकर उनसे कहा, जाकर मंदिर में क्या करने के लिए? प्रचार करने के लिए। ये रात की बात है, रात को हुआ। और 21 वाक्य में ऐसा लिखा है कि वे सुबह होते ही, हिंदी में भोर होते ही लिखा है, भोर होते ही। हाँ, भोर होते ही मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने पिछले बार आप लोगों से कहा था, वो वचन का वर्णन इस प्रकार से ऐसा समझ मिलता है कि वे राह देखकर बैठे थे, कब सुबह होएगा। वे 11 बजे 12 बजे तक, दोपहर तक राह नहीं बैठा, रुक कर नहीं बैठे। वे भोर होते ही मंदिर चला गया। मतलब रात को परमेश्वर का स्वर्गदूत ने उन शिष्यों से कहा, बंदी गृह से छुटकारा देते वक्त कहा कि मंदिर में जाकर प्रचार करो। और कितना तीव्रता से शिष्य लोग परमेश्वर का आदेश या परमेश्वर से भेजा हुआ स्वर्गदूतों का आदेश को पालन करने के लिए कितना उत्सुक है। जान खतरे में है, लोगों का धमकी, अधिकारियों का धमकी के बीच में, जेल में डालने के बावजूद, मार खाने के बावजूद, और ये दूसरी बार हुआ है, इन सब विपरीत परिस्थिति के बावजूद स्वर्गदूत शिष्यों से कह रहा है, एक विपरीत काम करने के लिए कह रहा है। ओके, अक्सर मन कैसा चलता है, मनोभावना कैसा चलता है, जब परिस्थिति विपरीत है, अभी थोड़ा रुक कर मामला ठंडा होने दो, फिर हम देखेंगे। बुद्धि की बात ऐसा है कि अभी रुकना चाहिए, ऐसा लोग सोचते हैं। ओके, लेकिन मनुष्य के लिए जो बुद्धि की बातें हैं, वो स्वर्ग राज्य के लिए शायद बुद्धि की बात नहीं हो सकता है। यहां पर स्वर्गदूत विपरीत करने के लिए कह रहा है। परिस्थिति या शिष्यों का जान खतरे में है, तो भी स्वर्गदूत कह रहा है कि मंदिर में जाके प्रचार करो। फिर मार खाएंगे उन लोग वहां पर, तो भी स्वर्गदूत कहता है कि मंदिर में जाके प्रचार करो। वो है स्वर्गदूत के तरफ से, परमेश्वर के तरफ से आदेश। लेकिन शिष्यों का मन भी हमें समझना जरूरी है। शिष्यों का मन भी परमेश्वर के मन के साथ कितना मिलता है, हाउ मच इट इज इन सीक्वेंस। द माइंड ऑफ द डिसाइपल्स इज so much in sequence with the mind of God. परमेश्वर के मन के साथ शिष्यों का मन भी मिल रहा है। ऐसा क्या हमारे साथ होगा जब ऐसा कुछ विपरीत परिस्थिति है और परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ करें विपरीत परिस्थिति के बावजूद? तो क्या हमारा मन तैयार रहेगा? अक्सर नहीं होता है।
इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 अध्याय में कहा कि मैं दाखलता हूं और तुम लोग डालियां है। हमें यीशु के साथ बने रहना है और उनका वचन हमारे अंदर बने रहना है। तो एक आपसी जो सहमति और बने रहना, एकता, एक मन, ये बहुत जरूरी है हमारा और परमेश्वर के साथ। जैसा मैंने पिछले बार कहा, जो चरवाहा कहता है, चरवाहा का आवाज भेड़ पहचानता है, वो नाम लेकर पुकारता है और भेड़ उसके आवाज को पहचानता है। ओके, तो ये परमेश्वर ने ही कहा है, इसीलिए हम वो करेंगे। तो विपरीत परिस्थिति के बावजूद, बार बार मार खाने के बावजूद शिष्य लोग भोर होने का राह देखकर बैठे, सुबह होने का राह देखकर बैठे, कब मैं मंदिर में जाऊं। दिस रियली अमेजेस मी। हमें अपने आप को बहुत जांचना जरूरी है यहाँ पर। और मंदिर में गए और वहां पर प्रचार करने लगे शिष्य लोग, परंतु दूसरी ओर क्या हो रहा है? महायाजक 21 वाक्य का दूसरा भाग क्या कहता है? महायाजक हम्म, और उसके साथियों ने आकर हाँ महासभा को और इस्राएलियों के सब पुरानियों को इकट्ठे किया हाँ और बंदी गृह में कहला भेजा कि उन्हें लाए। हाँ, बंदी गृह में कहला भेजा कि उन्हें लेकर आए। किसको लेकर आए? शिष्यों को लेकर आए, जिसको वहां पर बंदी गृह में बांध कर रखा है, उनको लेकर आए करके कहला भेजा। लेकिन क्या उन लोग है वहां पर? नहीं, शिष्य लोग तो रात में ही निकल गए। ओके, और बंदी गृह का द्वार, भले 19 वाक्य में ऐसा लिखा है कि स्वर्गदूत आकर बंदी गृह का द्वार को खोलकर शिष्यों को वहां से निकाल दिया। बराबर, द्वार खोलकर लिखा है ना? हाँ, द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा। हाँ, तो द्वार खोलकर बाहर निकाला। लेकिन जब महायाजक उसके लोगों को भेजा बंदी गृह में शिष्यों को लेकर आने के लिए महासभा में, तब वहां पर जाकर उन लोग देखे कि द्वार बंद है और अंदर कोई नहीं है। 22 वाक्य पढ़िए। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदी गृह में न पाया बंदी गृह में न पाया और लौट कर संदेश दिया, लौट कर संदेश दिया, हमने बंदी गृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहले वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया। बंदी गृह को बंद, पढ़िए हो, बंदी गृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ, हाँ, बंद किया हुआ पाया और पहरा देने पहले वालों वालों को को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया। बाहर द्वार पर खड़े हुए। देखो, द्वार बंद पाया और पहरा देने वाला भी द्वार के बाहर खड़ा है, ये दोनों पाया। उसके बावजूद अंदर कोई नहीं है। तो मैं ये पढ़ते वक्त, आज सुबह भी जब मैं पढ़ रहा था, मैं ताजुब हुआ कि पहरा देने वाला द्वार के बाहर खड़ा है लेकिन अंदर कोई नहीं है, ये उनको पता नहीं है। जब परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर हमारी रक्षा करता है या कुछ कार्य करता है, ओके, तब मैं विश्वास करता हूं कि उन लोगों का आंखें अंधा कर दिया, वे आंखें होकर भी देख नहीं पाए। सुबह तक उनको पता नहीं चला, सुबह हो गया
उनको पता नहीं चला कि अंदर कोई नहीं है और द्वार भी बंद है। उसका मतलब स्वर्गदूतों ने जो द्वार खोला, लिखा है द्वार खोला, खोलकर उनको बाहर निकाला। ऐसा नहीं कि द्वार बंद था और जैसा यीशु के जी उठने के बाद यीशु कैसे उन शिष्यों के कमरे में द्वार बंद होकर भी यीशु आ गया अंदर, वैसा नहीं। शिष्य लोग यहाँ पर आत्मा में नहीं थे, एक नया शरीर में नहीं थे, इसीलिए द्वार को खोलकर स्वर्गदूत ने शिष्यों को बाहर निकाला। तो मैं विश्वास करता हूं कि उस द्वार का पूंजी बोलते हैं ना, यस, उस द्वार का पूंजिया, एक चाबी का एक कॉपी स्वर्ग में भी है। ओके, केवल पहरा देने वाले या उस जेल के अधिकारी के पास केवल नहीं है। ओके, मास्टर की परमेश्वर के पास है। आपका जीवन में कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, वो आपके कोई भी क्षेत्र में हो, आपको लगता होगा कि किसी और के नियंत्रण में है ये सब, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, किसी के भी नियंत्रण में होने दो। उस व्यक्ति के ऊपर, उस अधिकारी के ऊपर, उस संस्था के ऊपर नियंत्रण करने वाला परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है। उनके पास सब प्रकार का पूंजिया है। ओके, हमारे जीवन के कोई भी तकलीफ को खोलकर हमें वो आजाद कर सकता है। तो परमेश्वर नियंत्रण रखता है, ये हमें इस घटना से सीखना है। दूसरी बात हमें सीखना है कि जो अधिकारी लोग कितना भी धमकी देने दो, पहली बात, वे परमेश्वर के आज्ञा या इच्छा के बिना हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। और तीसरी बात हम सीखते हैं कि परिस्थिति कितना भी विपरीत हो, परमेश्वर ने यदि आज्ञा दिया है कुछ, विपरीत होने के बावजूद हम उस आज्ञा को पालन करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो वे लोग पाए कि द्वार बंद है, पहरा देने वाला द्वार के बाहर खड़ा है, और जब हमने द्वार को खोला, क्या क्या लिखा है 22 वाक्य का अंत में? लौट का संदेश दिया, परंतु हमने बंदीगृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई न मिला। जब खोला तब भीतर कोई न मिला। 24 वाक्य। जब मंदिर के सरदार और प्रधान याजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि उनका क्या हुआ। अब जो व्यक्ति धमकी दे रहे थे वे भारी चिंता में पड़ गए। तो अक्सर हमारे जीवन में कैसा होता है, मसीह लोग कैसे होते हैं, या हमें केवल जांचना है हम कैसे हैं, हम अपने आप को प्रश्न पूछे। ओके, तकलीफ देने वाला हो सकता है वो कोई व्यक्ति हो या एक परिस्थिति हो जो तकलीफ या समस्या खड़ा किया है हमारे जीवन में। एक परिस्थिति हो सकता है, एक बीमारी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है जो परेशानी ला रहा है। ओके, हम कैसे हैं? क्या उस व्यक्ति के वजह से या उस परिस्थिति के वजह से या उस बीमारी के वजह से क्या हम परेशान हो जाते हैं? क्या हम चिंतित हो जाते हैं? ये हमें अपने आप को पूछना है। यहां पर शिष्यों के साथ क्या हुआ? शिष्य लोग भोर होते ही मंदिर में जाकर प्रचार चालू किया।
मतलब उनका काम में रुकावट नहीं आया। मंदिर में हो, खुले मैदान में हो, जेल के अंदर हो, परमेश्वर का कार्य चालू है। उससे आपको शिष्यों का कौन सा मनोभावना आपको दिखाई देता है? चिंतित वाला मनोभावना, सर पर हाथ रखा हुआ, अब हम क्या करें, हम तो जेल में हैं, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है? मुझे नहीं दिखाई देता। वे लोग कोई भी परिस्थिति में हो, विश्वास है कि परमेश्वर हमारे साथ है। वे चिंतित नहीं है। सब कुछ उनके विपरीत है परिस्थिति, पर वे चिंतित नहीं है। उलट अधिकारी लोग जो उनको उनके जीवन में तकलीफ लाना चाहता है, वे लोग चिंतित हो गए। ओके, ये हमें एक बहुत बड़ा सीख हमें सीखना है। ओके, हमें अधिकारियों के विरुद्ध कुछ नहीं करना है, वो परमेश्वर देख लेंगे, लेकिन हमें एक चीज तय करना है कि हम व्याकुल नहीं होंगे, हम घबराएंगे नहीं, हम चिंतित नहीं होंगे। जैसा पौलुस कहता है, मैं जीऊंगा तो यीशु के लिए और मरूंगा तो मेरे लिए लाभ है। तो कोई भी अवस्था में फायदा किसका है? हमारा होना चाहिए, मसीह लोगों का फायदा होना चाहिए। Whether we die, it is gain for us, it is profit for us. वो आप और मैं कैसे मरेंगे, अलग अलग तरीका है मरने का, राइट? कोई सताव या परसिक्यूशन के द्वारा मरेंगे, कोई बीमारी के द्वारा मरेंगे, कोई कोरोना के द्वारा मरेंगे, कोई अलग अलग। मैं हमेशा कहता हूं, मृत्यु तो एक दिन आना ही है, तैयार रहो। ओके, और मसीह व्यक्ति होने के नाते, ओके, मृत्यु हमारे लिए लाभ है, क्योंकि हम यीशु को मिलेंगे, हम उस पार जाएंगे। और यदि हम जिएंगे तो हम यीशु के लिए जिएंगे, उनका इच्छा करते जिएंगे। इतना ही है कि कोई भी चीज हो, चिंता का कोई हमारे जीवन में जगह नहीं होना चाहिए। टेंशन, डिप्रेशन, उन चीजों का जगह, स्थान नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। और एक बार मैं कहता हूं, आनंदित रहो। Once again I say, rejoice, पौलुस ने कहा। ओके, क्या ये आसान है? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। ओके, लेकिन जिसने हमें बुलाया वो विश्वास योग्य है। अब ये विश्वास योग्य का अनुवाद सभी लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। अक्सर मसीह लोग परमेश्वर विश्वास योग्य है उसका अनुवाद इस प्रकार से करते हैं कि वो विश्वास योग्य है तो वो मुझे इस समस्या से निकालना चाहिए, वो मुझे इस बीमारी से चंगाई देना चाहिए, वो विश्वास योग्य है। नहीं, वो विश्वास योग्य है, कभी बीमारी से चंगाई देगा, कभी न देकर भी वो विश्वास योग्य है, हमें अनुग्रह देगा उस बीमारी से होकर गुजरने के लिए। मैं कहता हूं, हम मसीह लोग इस संसार में सबसे भाग्यशाली है। ओके, कोई भी परिस्थिति में हमारा फायदा है। हमें केवल परिस्थिति और समस्याओं को देखने का नजरिया बदलना है, वचन के द्वारा देखना है, परमेश्वर के नजर से देखना है। तो यहां पर शिष्य लोग बिना कोई भय, बिना कोई चिंता, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे। मार खाए, जेल में गए, स्वर्गदूत ने कहा मंदिर में जाओ, वहां पर गए,
प्रभु का इच्छा करते गए। जेल में जाना भी प्रभु का, परमेश्वर का इच्छा है। ऐसा सोचने वाले मसीह लोग थे उन लोग। हम कैसे हैं? क्या हम ऐसे सोचेंगे? यदि कुछ विपरीत हुआ तो ये परमेश्वर का योजना है, ऐसे सोचेंगे? या हम परमेश्वर को सवाल करेंगे, प्रभु ये क्यों हुआ मेरे जीवन में? आप है तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगले बार ऐसा प्रश्न मन में आएंगे तब हमें अपने जबान को रोकना है। ओके, प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु इस परिस्थिति में भी मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं। आमीन। तो शिष्य लोग बाहर, और यहाँ पर महासभा में महायाजक और उसके मंडली चिंतित और व्याकुल है, क्या करे करके। और फिर 26 वाक्य से पढ़िए। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बलपूर्वक नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि हम पर पथराव न करे। अब ये लोग क्या किए? अधिकारी लोग जाकर मंदिर में जाकर शिष्यों को वहां पे प्रचार करते हुए देखा और वहां पर जाकर उनको लेकर आए, लेकिन संभाल कर लेकर आए। क्यों? उनको चिंता लोगों का था, क्योंकि लोग शिष्यों का प्रचार, यीशु का सुसमाचार सुन रहे थे, बहुत लोग सुन रहे थे। ओके, तो ध्यानपूर्वक उन लोग शिष्यों को महासभा में लेकर आए, और जब लेकर आए तब क्या कहा? पढ़िए। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि इस नाम से उपदेश न करना। हाँ, फिर प्रचार न करना? हमने तुम्हें वार्निंग दिया था, ऐसे अधिकारी लोग कह रहे हैं। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है। तुमने सारे यरूशलेम को तुम्हारे इस उपदेश से भर दिया है, मतलब इस नया सुसमाचार, यीशु का सुसमाचार से तुम लोग भर दिया है यरूशलेम पूरा। ओके, प्रेरितों का पहला अध्याय 8वां वाक्य में यीशु मसीह ने कहा, जब तुम सामर्थ पाओगे तुम मेरे गवाह बनोगे। कहां पर? शुरू कहां पर होगा? यरूशलेम। हाँ, you shall be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। ओके, इस महायाजक और इस महासभा के मंडली के गवाही के द्वारा ये पता चलता है कि यरूशलेम पूरा यीशु का सुसमाचार से भर गया। यीशु मसीह ने जो कहा था पवित्र आत्मा का सामर्थ होने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पर पूरा होते हुए एक बाहर का व्यक्ति कह रहा है। तो लोगों ने, देखो, मैं पहले भी कहा है, यीशु का शिष्य बनकर, एक मसीह व्यक्ति बनकर जीना है तो छिप छिप कर अपना विश्वास को मत दिखाओ। हमारा विश्वास प्रकट होने दो, लोग जानने दो, हिचकिचाओ मत। ओके, हाँ, ये जरूरी है कि हम सही समय पर सही जगह पर बोले, वो भी है, लेकिन अक्सर जो मैं देखता हूं मसीह लोग एक एक्सट्रीम में चला जाता है। व्हाट डू यू कॉल फॉर गोइंग टू वन एक्सट्रीम? एक हद तक। हाँ, एक प्रकार का विचारधारा में ज्यादा दूर चले जाते। परमेश्वर ने जो मार्ग हमें सिखाया, जो उपदेश हमें सिखाया, उस उपदेश में न रहकर एक ऐसे विचारधारा में अक्सर हम मसीह लोग चले जाते दूर,
वो कौन सा विचारधारा है कि जब गवाह बनना है, एक मसीह व्यक्ति हूं मैं, ये लोगों को जब दिखाना है, हमारे घर वाले, हमारे पड़ोसी या हमारे काम करने के क्षेत्र में, हम बहुत ही संभाल कर, छिप छिप कर अपना विश्वास को संभाल कर रखते हैं। नहीं, परमेश्वर हमें हमारा विश्वास और जो गवाही बनना है, गवाह बनना है, वो छिपा कर नहीं रखना है, वो खुला, हमें बिना कोई हिचकिचाए, शर्माना नहीं है। मैं अक्सर मुसलमान लोगों का उदाहरण देता हूं। उनका नमाज का समय जैसा होता है, दुनिया के कोई भी कोने में होने दो, कोई भी काम के बीच में होने दो, ओके। अगर कोई बिजनेस चला रहा है, दुकान चला रहा है, गिराक रुका हुआ है, ओके, नमाज का समय है, चटाई डालकर उसका नमाज चालू रहेगा, गिराक रुकेंगे वहां पर। कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई शर्म नहीं है। ये दुनिया पूरा उन लोगों को उस प्रकार का स्वभाव से जानता है, वाकिफ है। दिस इज नॉट समथिंग विच इज सरप्राइजिंग टू द वर्ल्ड. The world knows that if it is the time of prayer for a Muslim, they will do that, and they are given that space. उनको उनका वो समय दिया गया है। अब कोई भी ऑफिस में भी जाओ, मैं जब कॉल सेंटर में काम करता था, हमें पूरा समय सर पे हेडसेट रख के हमें कॉल्स अटेंड करना है। लाइन में, क्यू में कस्टमर्स है, एक के बाद एक हमें कस्टमर्स को अटेंड करना है। लेकिन यदि मेरे टीम में एक मुसलमान व्यक्ति है, तो वो उसके सीट पे नहीं रहेगा यदि उसका नमाज का समय है। तो वो रेस्ट रूम में जाकर, वहां पे विश्राम का एक रूम रहता है, तो वहां पर जाके वो अपना नमाज करके आएगा, लॉग आउट करके जाएगा। टीम लीडर जानता है, मैनेजर लोग जानता है सब। तो ये हमारे लिए एक शर्म की बात है यदि हम हमारा विश्वास को प्रकट करने के लिए, जताने के लिए, एक गवाही बनने के लिए हम बहुत ही डर कर या शर्मा के यदि करता है। तो यदि कोई स्पेशल मीटिंग है या यूथ कैंप है और हमें छुट्टी चाहिए ऑफिस से, तो कभी कभी विश्वासी लोग कितना डर डर कर अपने बॉस को पूछने जाते हैं, और कोई कोई जाते भी नहीं है, खुद ही कल्पना करते हैं कि मैं पूछूंगा तो नहीं मिलेगा, तो मैं नहीं पूछूंगा। ओके, मेरा कहना यह है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। गर्व के साथ बोलो, मेरा प्रार्थना है अगला 3 दिन मुझे छुट्टी चाहिए। नहीं दिया तो ठीक है, लेकिन पूछ कर तो देखो, परमेश्वर कार्य करेगा उनके मन में, ये विश्वास करो। लेकिन पहला कदम हमें रखना है, हमें हिचकिचाना नहीं है, प्रार्थना शब्द बोलने के लिए हिचकिचाना नहीं है। फैमिली कैंप है, बोलना हिचकिचाना नहीं है। सामने वाले से सवाल आएगा, क्या है फैमिली कैंप, कौन सा प्रार्थना है तुम्हारा, वो एक मौका मिलता है हमें बोलने के लिए। ओके, तो यहां पर महायाजक शिष्यों से सवाल किया, क्या हमने तुम्हें चिताकर ये नहीं कहा था कि इस नाम से, यीशु के नाम से फिर प्रचार न करना? परंतु देखो तुम लोगों ने क्या किया, यरूशलेम पूरा इस
उपदेश से भर दिया। तब पतरस ने क्या कहा? 29 वाक्य 29। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, हम्म मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर हम्म। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। पतरस जानता था कि इन अधिकारियों को या इस महासभा को अधिकार है इनको मृत्यु दंड देना या जेल में डालना या बहुत बड़ी सजा देना, अधिकार है उनको। लेकिन जानते हुए कि उनको अधिकार है, पतरस ने कहा कि किसका सुनना बेहतर है, परमेश्वर का या मनुष्य का? ओके, इससे हमें पता चलता है कि पतरस और शिष्य लोग किसका भय रखते हैं अंदर? मनुष्य का नहीं, केवल परमेश्वर का। ओके, और फिर पतरस आगे क्या कहता है? द गॉड ऑफ आवर फादर्स, हाँ, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हम इन बातों का गवाह है। ओके, किन बातों का गवाह है? देखो, पतरस के शब्दों पर जरा गौर कीजिए। पतरस कहता है हम इन बातों का गवाह है। किन बातों का गवाह है? जो हमने 30 और 31 में पढ़ा। क्या पढ़ा 30 और 31 में? कि परमेश्वर यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, इस बात का हम गवाह है, हमने देखा है। और क्या देखा है पतरस ने? जिस यीशु को तुम लोगों ने मार डाला क्रूस पर टंगा कर, ये हमने देखा है, हम इस बात का गवाह है। ओके, उन अधिकारियों के विरुद्ध कह रहा है पतरस कि तुम लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जी उठाया, और फिर परमेश्वर ने इस यीशु को क्या किया? प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया। ऊंचा कर दिया, महिमा किया यीशु का। इन बातों का हम गवाह है। ओके, पतरस कहता है। ओके, मैं सब बात से सहमत हूं पतरस का, लेकिन इस वाक्य में मुझे पतरस से केवल एक शिकायत है। पतरस महायाजक और महासभा के अधिकारी और रोमी अधिकारी सभी लोगों को दोष दिया कि उन लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया वगैरह वगैरह, और इस बात का हम गवाह है, हमने देखा है। लेकिन क्या पतरस ये नहीं जानता यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का एक कारण वो स्वयं भी है? क्या पतरस इस बात का गवाह नहीं है कि वो स्वयं कैसे यीशु को 3 बार नकारा? उस दासी जो एक लड़की ने उसको पूछा कि तू भी यीशु के साथ है, यीशु का शिष्य है, उसने बोला नहीं, मैं उसको जानता भी नहीं। ओके, तो जिस प्रकार से पतरस बाकी लोगों को या अधिकारियों को दोष दे रहा है, यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने, उनके मृत्यु के समय पर बाकी लोगों के साथ पतरस भी और कई शिष्य भी जिम्मेदार थे। ओके, सो हमें अपने आप को भी जांचना बहुत जरूरी है। हम केवल दूसरों के गलतियों को देखकर मैं गवाह हूं, मैंने देखा है, तुमने गलत किया, उतना ही नहीं
होना चाहिए, परंतु हम अपने स्वयं के गलतियों का भी गवाह होना चाहिए। ओके, और इस बात को सुनकर महासभा के लोग, उनका प्रतिक्रिया क्या हुआ? 33 वाक्य से पढ़िए। यह सुनकर वे जल गए हम्म, और उन्हें मार डालना चाहा। यह सुनकर वे जल गए जल गए। और उन्हें मार डालना चाहा। हाँ, ये कौन लोग हैं जो जल गए? मंदिर के अधिकारी लोग, महायाजक, शास्त्री लोग, जो व्यवस्था सिखाने वाले लोग, उनके अंदर जलन आ गया, उनके अंदर एक क्रोध, शिष्यों को मार डालने जैसा। ओके, तब वहां पर एक कार्य हुआ। 34 वाक्य पढ़िए, 34। परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। हाँ। तब उसने कहा, ए इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्य से करना चाहते हो, सोच समझ के करना। एक मिनट। तो गमालियल नाम का एक क्या लिखा है? शिक्षक, फरीसी और व्यवस्थापक। गमालियल नाम का एक फरीसी और व्यवस्थापक, मतलब वो फरीसी, गमालियल एक फरीसी था। फरीसी मतलब एक शिक्षक था, व्यवस्था सिखाने वाला। ओके, और वो खड़ा होकर महासभा में बोलने लगा, शिष्यों को बाहर करके, कि तुम लोग जो भी करना चाहते हो सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि उन लोग शिष्यों को मार डालने का सोच रहे थे। गमालियल ने रोका उनसे। ओके, हमारे जीवन में जब हमें लगता है कि कुछ ऐसे होने वाला है, कुछ भयानक होने वाला है, कुछ प्रॉब्लम्स से हम घिरा हुआ है, और कई बार परमेश्वर उचित समय पर एक सहायक को भेजता है। वो कोई भी हो सकता है। ओके, परमेश्वर वो प्रबंध करता है। लेकिन ये कहने का मतलब ये नहीं कि हर समय ऐसा होना चाहिए। इस वक्त शिष्य लोग बच गए, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आगे जाकर एक समय आया, सताव के बीच में शिष्य लोग को मार डाल दिया गया। स्तिफानोस के बारे में हम 7वें अध्याय में पढ़ेंगे कि कैसे उसके ऊपर पथराव करके उसको मार डाल दिया गया, क्योंकि वो यीशु का प्रचार कर रहे थे। तो वहां पर परमेश्वर ने स्तिफानोस को बचाया नहीं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर गमालियल के द्वारा, महासभा के एक व्यक्ति, एक अधिकारी में से ही एक ऐसा फरीसी के द्वारा शिष्यों को बचाया। तो हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर का एक ही तरीका ऐसा है करके हम नहीं समझना चाहिए कि हर समय परमेश्वर हमें बचाना ही चाहिए। कभी कभी परमेश्वर हमें हानि से होकर गुजरने के लिए, तकलीफ से होकर, या लॉस से होकर गुजरने के लिए परमेश्वर अनुमति देगा। मृत्यु भी कभी कभी हमें लेना पड़ेगा। मैंने सुना है कुछ मसीह लोग ऐसे पूछते हुए, या एक भावनाओं से ये सवाल उनके मन में ऐसा आया है कि ये आज ही मुझे एक व्यक्ति ने पूछा कि कर्नाटका में बहुत सारे पास्टर लोग कोरोना वायरस के कारण, कोविड होने के कारण अपने जान गवा बैठे, वे मर गए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस व्यक्ति ने सवाल किया मुझे। यदि पास्टर लोग ही कोविड के कारण मर जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे? लेकिन ये सवाल या इस प्रकार का दृष्टिकोण सही नहीं है। ओके, हमें समझना जरूरी है
कि हम मसीह लोग हैं तो क्या हुआ? क्या बीमारी का असर हमारे शरीर पर नहीं होगा? ऐसा वचन किधर भी नहीं सिखाता। क्या मृत्यु हमें नहीं होगा? होगा। संसार में या देश में यदि कुछ हो रहा है, उसका असर हम पर भी हो सकता है। ओके, परमेश्वर के साथ का रिश्ता, परमेश्वर से हमें कौन अलग कर सकता है? यह सवाल पौल ने पूछा। क्या बीमारी, क्या आंधी, क्या तूफान, क्या तकलीफ, या कोई भी, क्या मृत्यु, परमेश्वर के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? यह सवाल करो। परमेश्वर से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, उनके प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम सदा के लिए, सर्वदा के लिए परमेश्वर का हो गए, हम उनके संतान हैं। मृत्यु आने दो, बीमारी आने दो, ओके, मसीह लोगों को बीमारी नहीं आएगा या मृत्यु नहीं आएगा, ऐसा वचन नहीं सिखाता। तो वो मनोभावना हमें निकालना है, यदि हमारे अंदर ऐसा है तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर पतरस को और बाकी शिष्यों को परमेश्वर ने इस गमालियल नाम का अधिकारी व्यक्ति के द्वारा बचाया। उसके पहले स्वर्गदूत आकर जेल में से बचाया, ऐसे अनेक परिस्थितियों में बचाया, परंतु ये बचाना जो है, ये सदा के लिए नहीं था। एक समय आया जब यही पतरस और बाकी शिष्य सुसमाचार के कारण, प्रचार करने के कारण उनको मार डाल दिया गया। ऐसा एक समय आया उनके जीवन में, और जैसा मैंने कहा स्तिफानोस के भी जीवन में, जो 7वां अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यीशु का प्रचार करते करते उसके ऊपर लोगों ने पथराव किया और वहीं पर वो मर गए। भजन संगीता मेरे ख्याल से 116 में लिखा है, एक मसीह व्यक्ति या एक संत, मसीह में जो संत है, मसीह व्यक्ति का मृत्यु क्या है? धन्य है परमेश्वर के नजर में। Blessed is the, what does the verse say? Let's read it as it is. Psalm यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। 116 का कौन सा है? 15 पढ़िए और एक बार। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। यहोवा के भक्तों का मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है, उसके दृष्टि में अनमोल है। ओके, क्या आप और मैं यहोवा का भक्त है? हाँ है। तो मृत्यु आने पर, बीमारी आने पर, तकलीफ आने पर, ओके, मत डरो। परमेश्वर ऐसा क्यों होने दिया, ऐसा नकारात्मक मत सोचो, परंतु मृत्यु के लिए तैयार रहो, क्योंकि हमारा मृत्यु परमेश्वर के नजर में अनमोल है, धन्य है। ओके, परमेश्वर गर्व के साथ हमें हमारे घर स्वर्ग में आमंत्रण करने के लिए रुका है। Shall we all be ready for persecution? Shall we all be ready for death? Shall we all be ready to hear all kinds of nasty words against us for Christ's sake? विश्वास के कारण लोगों का जबान से गलत शब्द सुनने के लिए हम तैयार रहे, सताव के लिए तैयार रहे, मृत्यु के लिए तैयार रहे, हर प्रकार का उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहे। ओके, यीशु का आने का समय निकट है। ओके, परमेश्वर का महिमा
हम सबके जीवन के द्वारा हो। जैसा हमने शुक्रवार को पौलुस के लिखे हुए उस पत्रिका में उन शब्दों को हमने पढ़ा, हम चारों ओर सताव तो हमारा होता है लेकिन हम नाश नहीं होते, हम निरुपाय तो है परंतु हम त्यागे नहीं जाते। हर समय हम यीशु के मृत्यु को हमारे शरीर को लिए फिरते हैं ताकि उनका जीवन भी हमारे द्वारा प्रकट हो। यदि यीशु का जीवन पुनरुत्थान वाला जीवन, जैसा हमने पास्टर के द्वारा पिछला रविवार को सुना, यीशु पहला वो व्यक्ति था जो मृत्यु में से जी उठा, पुनरुत्थान हुआ। ओके, और वो पहला पुनरुत्थान उनका हुआ और हम भी जो उन पर विश्वास करते हैं, हम मरेंगे तो भी हम जी उठेंगे। तो उस पुनरुत्थान वाला जीवन यदि हमें चाहिए यीशु का, तो उनका मृत्यु, उनका सताव, मतलब उन्होंने जो सताव सहा वो भी हमारे शरीर में हमें सहना है। उसके लिए तैयार रहो। इन अंतिम दिनों में यीशु के आने के पहले जैसा शिष्यों ने गर्व के साथ सहा, हम भी सहने के लिए तैयार रहे। हमारे विश्वास को छुपा कर ना रखे। ओके, इस संसार में, इस जगत में हम ज्योति है, उस ज्योति को पहाड़ के ऊपर, एक मेज के ऊपर रखा जाता है, मेज के नीचे छिपा कर नहीं। अपना विश्वास को, इस ज्योति को हर तरफ फैलाओ। पूरा यरूशलेम फैलने दो, पूरा मुंबई में फैलने दो, आपके घर में पूरा फैलने दो। प्रभु का महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करते वक्त हम सोनी सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करेंगे जिनका कल जन्मदिन था। सोनी सिस्टर हिंदी कलीसिया में आती है, वो भी बाइबल स्टडी में अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं, आज हमारे बीच में नहीं है। आइए हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपका पवित्र वचन के लिए, आपका सामर्थी वचन, आपका सुसमाचार जो हमारे जीवन को बदला। पिता परमेश्वर, हम शर्माए ना, क्योंकि आप नहीं शर्माए उस क्रूस के ऊपर लज्जित होने के लिए, हमारे उद्धार के लिए। प्रभु, हमें परमेश्वर के साथ हमारा मिलन करने के लिए यीशु आप लज्जित हुआ, आप क्रूस के ऊपर लज्जाया नहीं, अपना जान देने के लिए। यस लॉर्ड, लोगों ने आपके ऊपर थूका, आपके वस्त्र को उतारा, परंतु आप हमारे खातिर सब कुछ सहा। पिता परमेश्वर, हमें ऐसा सामर्थ दे प्रभु, अनुग्रह दे कि हम आपका नाम लोगों के बीच में लेने के लिए, आपका सुसमाचार को बांटने के लिए, आपका गवाह बनने के लिए हम लज्जाए नहीं प्रभु, हम शर्माए नहीं प्रभु। यस लॉर्ड, आपके मृत्यु को हमारे शरीर पर लिए फिरने के लिए हम तैयार रहे इन अंतिम दिनों में। यस लॉर्ड, क्योंकि यीशु आप पुनरुत्थान और जीवन है, हम भी जी उठेंगे। धन्यवाद परमेश्वर उस अनंत जीवन, उस बड़ी आशा के लिए। पिता परमेश्वर, इन वचनों से आप हम सबको आशीष कर हमारे जीवन को बदल प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर सोनी सिस्टर के लिए, आपने आपके अनुग्रह और दया के अनुसार उनको इस क्षण तक आपने जीवित रखा, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। उनके जन्म से लेकर अब तक उनको संभाला, हर उतार चढ़ाव में आपने उन्हें संभाला। यस लॉर्ड, अन्य जाति में से आपने उनको निकालकर आप पर विश्वास रखने के लिए आपने उनके मन के आंखों को खोला प्रभु। यस लॉर्ड, वे विश्वास में और भी बढ़े। आपने इस मकसद से सोनी सिस्टर को इस संसार में भेजा प्रभु, वो मकसद उनके जीवन में और जीवन के द्वारा पूरा होने दे प्रभु। यस लॉर्ड, आने वाले साल भी पिता परमेश्वर
आपके वचन का प्रकटीकरण उनके जीवन में और भी हो प्रभु। आप छू ले प्रभु, उनके जीवन में आपका बहुत बड़ा बेदारी आने दे परमेश्वर। यस लॉर्ड, उनके बेटे को आप छू प्रभु। यस लॉर्ड, मन परिवर्तन हो परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना इसके लिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम सब एक मन होके सोनी सिस्टर को आशीषित करते। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना। यीशु के नाम से हम मांगते, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। God bless you. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Lord, brother. Praise Lord, sister. Praise the Lord, sister. Good to see you all. Daniel brother, Christina sister. Praise God.